थैंक यू सो मच सुधीर। मैं शराबी हूँ और मेरा नाम प्रोमिला है। बहुत हाय। ही आभारी हूँ। हाय। बहुत ही आभारी हूँ अपने ईश्वर की, अपने हायर पावर की और आप सब की, जो मैं आज भी जिंदा हूँ और आप लोगों के साथ हूँ, हंस रही हूँ, खुश हूँ। जिंदगी आज कहने को तो 27 साल पूरे कर लिए हैं शराब के लास्ट घूंट से। आखिरी घूंट मैंने 27 साल पहले पिया था। उसके बाद से परेशानियां बहुत आई, अवसर भी बहुत मिले मुझे कि बहुत हो गया, अब नहीं झेला जा रहा, अब पी के अपने आप को खत्म कर लो। लेकिन पी के क्या हासिल होगा? सिचुएशंस तो वैसी की वैसी रहेंगी। ये कोई गारंटी नहीं है कि मैं इस बार पी के मर ही जाऊंगी क्योंकि एक बार तो ईश्वर ने मुझे बचा लिया। बड़े प्यार से मुझे निकाल दिया मन ने। अभी तुम नहीं मर सकती हो, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, अभी तुमने बहुत कुछ करना है। तो इसी वजह से मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ जुड़ गई, क्योंकि मेरा जो ऋण है वो आप लोगों के साथ ही चुकता होगा। इस जिंदगी का, जिंदगी तो मिली जैसे एक और मीटिंग में अभी था कि मेनी फेजेस ऑफ माय रिकवरी। उसी तरीके से मेरी रिकवरी में भी बहुत से फेजेस आए, बहुत से पड़ाव आए। रिकवरी शुरू हुई मेरी बहुत ही अलग दौर से। शराब मेरी समस्या, शराब मुझे कभी पसंद नहीं थी और मेरे लिए समस्या कभी नहीं थी। क्यों बोलने से, उसे मैंने अपना लिया था। जब मैंने अपना लिया, 100% गले लगा लिया और बड़े आराम से पी रही थी, उसकी उसका जो रिजल्ट होता है वो बड़े धूमधाम से अपना रही थी। लेकिन उसके विपरीत हो क्या रहा था? दिमाग का बेड़ा गर्क हो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस सुन पड़ी रहती थी। बच्चों का बचपना खराब किया, अपनी अच्छी खासी जिंदगी तबाह कर दी। शादी से कुछ समय तक की जिंदगी खराब कर दी मैंने। एंड वही ब्लेम गेम मुझे पसंद नहीं था। मुझे पिलाई गई और मुझे पसंद आया तो मैंने अपना लिया और अब मैं पी रही हूँ। तो अब प्रॉब्लम क्या है? एंड आहिस्ता आहिस्ता मैं शराबी बनी। एक रात में नहीं बनी, कुछ साल लग गए मुझे। एंड पता नहीं लोगों को समझ में क्यों नहीं आता। अगर एक बार मैं फोन काट रही हूँ, इसका मतलब है मैं बिजी हूँ। नहीं, वो बार बार करे जाएंगे, करे जाएंगे। एनीवेज, दिस इज बिसाइड्स द पॉइंट। बट वो सोचने, वो जो फ्लो होता है वो इंटरप्ट हो जाता है। बट मैं भी क्यों कर रही हूँ? ये प्यार ही है ना आप लोगों का, जो चाहते हैं कि विश करे मुझे, बात करे मुझसे। और मैं हूं यहाँ, कई बार रोती हूँ कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी किसी को जरूरत नहीं है, मेरी कोई परवाह नहीं करता। और देखिए कैसे कैसे सारे जहां से आ रहे हैं फोन। जैसे अभी कह रहे थे सुधीर जी, वासु जी का आज सुबह मुझे भी फोन आया, कैसी हो मेरी प्यारी फ्रेंड, और मेरी तरफ से सबको याद दिलाना कि ढेर सारा प्यार दे रहा हूं मैं। बहुत अ, उम्र के हो गए हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती। मेरी रिकवरी के शुरुआत में उन्होंने मेरी बहुत मदद की। चेन्नई रहते हैं वो, मैं उनको शायद नहीं मिली हूँ, मेरे पति जरूर मिले हैं उन्हें। एंड बहुत प्यार दिया है उन्होंने, अब तक देते आ रहे हैं और ढेर सारे मैसेजेस आते हैं उनके। इनफैक्ट वो बहुत बढ़िया पेन से स्केच बनाते थे और उन्होंने एक ऐसा मुझे भेजा भी था। ये सारी चीजें मैंने इतनी सहेज कर रखी हुई हैं कि जैसे बहुत बड़ा खजाना हो। एक और मेंबर है जिनकी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत है, रूफस। उनके लिखे हुए पत्र मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। ये क्यों है ऐसे? ये इसी वजह से है क्योंकि उनको उनको प्यार है मुझसे और मुझे भी उनसे प्यार है और मैं उनकी कदर करती हूँ, वो मेरी कदर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके सभी मुझे प्यार करेंगे। मेरे स्पॉन्सर अक्सर कहते थे कि जरूरी नहीं है प्रॉमिला सब तुम्हें तुमसे प्यार करें, लेकिन सब तुमको हिम्मत देंगे, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही हाल मेरा भी है। मुझे कई अच्छे लगते हैं, कई नहीं अच्छे लगते। किसी की बात अच्छी लगती है, किसी की नहीं अच्छी लगती। जिसकी नहीं अच्छी लगती उसको छोड़ दो। लेकिन मेरा कोई हक नहीं बनता है कि किसी की रिकवरी में भी मैं बाधा बनूं, या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करूं, या किसी के लिए अपशब्द बोलूं, या किसी की बेइज्जती करूं, चाहे वो मीटिंग में हो, चाहे वो गॉसिपिंग में हो। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पर जो भी आए हैं सब दूध के धुले हुए हैं, सब शराब पी के आए हुए हैं।
और सब इंसान हैं, सब में फितरतें हैं, सब में खूबियां भी हैं और कमियां भी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी का मजाक इतना उड़ाओ कि अगर थोड़ा सा भी पता चल जाए तो ऐसा लगे कि पीठ पे खंजर भोंके हैं। और मैंने बहुत खंजर खाए, उसके बावजूद भी शराब की बोतल का ढक्कन नहीं खोलना मैंने, इतनी ढीठ हूं मैं। मेरी बहुत ही प्यारी सहेली है, उसको मैं आज हर मीटिंग में याद कर रही हूँ। वो इस दुनिया में नहीं है, सुखवर्षा। उसने मुझे रिकवरी की शुरुआत में बोला था, प्रमिला बाकी और कुछ याद रख ना रख, लेकिन ये जरूर याद रखना, कोई भी व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति इस लायक नहीं है कि मैं अपना पहला घातक घूंट पीऊं। और इसी लहजे में वो बोलती थी। लायक को वो ऐसे ही जोर देके बोलती थी और कहती थी कि ऐसे ही याद रखना। एंड थैंक्स टू हर कि आज तक मैं याद रखती हूँ। और कई बार मैं घातक घूंट की जगह खुंदक लगा देती हूँ या कुछ और लगा देती हूँ, कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं किसी को बदल नहीं सकती हूँ। अपेक्षा मैं बहुत करती हूँ, एक्सपेक्टेशंस मेरी बहुत हो जाती है। जिसको मैं अपना मानती हूँ या जो मुझे अपना मानते हैं, उनसे मुझे मेरी अपेक्षा बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। ये भूल जाती हूँ कि सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, अपने अपने परिवार है, अपना अपना तौर तरीका है। लेकिन मुझे तो जो चाहिए अभी चाहिए ना। ये फितरत नहीं बदलती। बहुत बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ और सफल भी हो रही हूँ। इंतजार बहुत किया है मैंने, अपने मन की बात मैं कभी नहीं कह पाई, ना पीते हुए ना रिकवरी में। जैसे ही मुंह खोलती थी मुझे कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता था। आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको बात करने की तमीज नहीं है, आपको देखने की तमीज नहीं, आपको चलने की तमीज नहीं। मुझे कुछ नहीं आता, निपट, बेवकूफ। और रिकवरी में भी ये सब कुछ सुना है मैंने, इनफैक्ट मेंबर से सुना है। तो करूं तो क्या करूं, बोतल खोल के बैठ जाऊं मैं? किस लिए? ये खुशी मैंने नहीं देनी किसी को भी। मैं पी लूं और किसी को बहाना दे दूं मैं कि ए के लिए जान छिड़कती थी, क्या मिला, पी ली ना दोबारा से। ये मुझे नहीं सुनना है। ना ही मेरे हाथ पांव बांध कर कोई मेरे मुंह में जबरदस्ती उड़ेल सकता है, ना ही कोई मुझसे जबरदस्ती छुड़ा सका। बहुत कोशिशें की, नहीं छुड़ा पाया कोई। जब मैंने 100% स्वीकार किया कि हाँ, शराब ही है जो मुझे इतना विचलित कर रही है, इतना परेशान कर रही है, तो अब समय आ गया है कि मुझे इसको त्यागना है ही है। जो भूल गई थी कि प्रमिला असल में है क्या, उससे मेरी मुलाकात हुई जब मैंने स्वीकार किया कि हाँ, शराब मेरी समस्या है और मैं अपने लिए छोड़ना चाह रही हूँ। कदम करने शुरू किए। चौथा कदम करते हुए मुझे वापस प्रमिला मिली, वापस मेरी वो शख्सियत मिल गई जो मैं शराब पीने के पहले थी। कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। अभी भी कई बार होता है, डर डर जाती हूँ, सहम जाती हूँ, जो कर रही हूँ सही है कि नहीं है, लेकिन फिर वापस खड़ी हो जाती। ईश्वर है ना मेरा, उसने आज तक बुरा नहीं होने दिया मुझसे, मेरे साथ। ना ही मेरा हायर पार मुझे छोड़ेगा कभी। हाँ, अटखेलियां खेलते रहते हैं, धोबी धुलाइयां करते रहते हैं, बहुत मस्ती मार रही है, रुक जा अभी, तुझे मजा चखाते हैं, उसके बाद तुझे संभाल लेंगे हम। तो ये बहुत बढ़िया खेल तमाशा चल रहा है मेरा, मेरे हायर पार का और मेरे ईश्वर का। मीटिंग्स मैंने 8 साल तक तो रोज की है। इनफैक्ट कई बार तो एक दिन में 2 बार फिजिकल मीटिंग्स की हैं, तब ऑनलाइन मीटिंग्स नहीं होती थी। 1998 की बात कर रही हूँ मैं। वहां से 8 साल तक मैंने, 8-9 साल तक रोज मीटिंग की, और मीटिंग्स ही मेरी प्रायोरिटी बन गई थी। बैलेंस नहीं बनाना आया मुझे, क्योंकि कुछ महीनों के बाद ही मुझे सर्विस में मेरे स्पॉन्सर ने इंट्रोड्यूस किया कि प्रमिला अब ग्रुप लेवल पे सर्विस करनी शुरू कर। और वो ग्रुप लेवल पे सर्विस करनी जब मैंने शुरू की, तो ऐसा जुनून पैदा हो गया मुझ में, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट तो थी ही मेरे में। अगर मैंने बोल दिया हाँ मैं ये करूंगी, तो चाहे कुछ हो जाए मैं वो करूंगी, जिद्दी अव्वल दर्जे की, चाहे कुछ हो जाए मैं वो करूंगी। एंड यही प्रवृत्ति ने मेरी नींव मजबूत की है, मेरी रिकवरी। ग्रुप लेवल, इंटर ग्रुप लेवल, कन्वेंशंस में जाना, मदद करना, हेल्पलाइन लेकर उसको मेंटेन करना। मेरे पास अभी भी रजिस्टर्स और कॉपीज भरी पड़ी हैं, फोन नंबर्स, 12 स्टेप कॉल्स की, ए मेंबर्स की। मुझे समझ में नहीं आता, माथा पकड़ के बैठ जाती हूँ, मैं इनका करूं तो क्या करूं। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स मेरी, जो जब मैं सेक्रेटरी थी इंटर ग्रुप की,
तो वो उसकी इतनी मोटी बॉक्स फाइल मेरे पास पड़ी कि जैसे ही मैं खोलती थी वो सब यादें ताजा हो जाती थी, और उसको फिर बंद करके मैं कार्टन में बंद कर देती। फाड़ने की हिम्मत नहीं हो रही मुझे। क्यों? क्योंकि मेरी रिकवरी वहीं से शुरू हुई थी। इतनी हिम्मत देते हैं, जब मैं थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, इन चीजों को खोल के बैठ जाती हूँ, हिम्मत मिल जाती है मुझे। और अभी एक ग्रुप में मैंने सुना था कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिले रिकवरी में, उसके बावजूद भी मैं रिकवरी में डटा रहा, और वो आइडेंटिफिकेशन उसे मुझसे मिली, और मेरा एग्जाम्पल दे रहा था। वो बिल्कुल सही बोल रहा था। फैमिली सपोर्ट इन द सेंस, बोलते थे, बहुत बोलते थे कि रोज रोज मीटिंग करने की क्या जरूरत है, काफी टाइम हो गया, अब जब हम कहें तब मीटिंग करना, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। उन्हें क्या पता, जब मैंने कहा कि फैमिली मीटिंग्स अटेंड करो, हमें कोई जरूरत नहीं है मीटिंग्स करने की, शराब आपने पी है, आप करिए मीटिंग, तो डेफिनेटली उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। और मेरा बदला हुआ जो था, जो कहते हैं ना कि 360 डिग्रीज चेंज करना है अपनी प्रवृत्ति को, अपनी फितरत को, पीते हुए और रिकवरी में आकर, वो मेरी जो चेंज हुआ हुआ व्यवहार था, वो हजम नहीं हो रहा था। पहले पी के धुत रहती थी, एक तरफ पड़ी रहती थी, वो ठीक था, उनको मजा मस्ती रहती थी कि हाँ पड़ी हुई है, कोई बात नहीं, एक तरफ है। अब मुझे समझ आ रही है, मैं उठ के बैठती हूँ, थोड़ा देखती हूँ, तो वो नागवारा होना शुरू हो। हेल्पलाइन वापस करवा दी गई। घर में बैठ के मैं क्या करूं? तीनों, मेरे दो बच्चे हैं और मेरा पति, तीनों अपने काम के लिए निकल जाते हैं। सारा दिन घर में बैठ के करूं तो क्या करूं? मैं वापस चली जाऊं क्या पीने के लिए? वो मैंने करना नहीं। मेरा इंटर ग्रुप वगैरह ए में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गई थी, जो नागवारा होती जा रही थी, जिसकी वजह से मेरी रिकवरी में एक नया फेज शुरू हो गया, एक नया तरीका शुरू हो गया, एक नया स्टाइल शुरू हो गया रहने का, जो मेरा ही चुनाव था। अब ए ही मेरी जिंदगी रह गई, ए ही आ, मेरे लिए सब कुछ था। फिर दोबारा से बदला हुआ जब पति ने अचानक पतली गली से निकल कर जिंदगी छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया और चले भी गए। क्यों बोलने से मुझे तसल्ली थी, मुझे बहुत सहारा था उनका। कई चीजें ऐसी थी जो मैं नहीं कर पाती थी, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि विश्वास था कि वो कर लेंगे। जैसे बैंक का काम है, ये काम है, वो काम है, ऑफिशियल काम मैं देखती ही नहीं थी। मुझे सिर्फ ए का पता था। ए के बारे में पूछो मुझे, मुझे सब पता है, लेकिन ये सारे दुनियावी काम मुझे नहीं आते थे, जिसके लिए मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट थी। अब ये समय आ गया कि मुझे ये सारा कुछ अपने लिए करना है। बच्चे हैं, मुझे मदद करते हैं, लेकिन साथ में ये भी बोलते हैं कि ये करना तो आपको ही है, आप सीखिए ये। तो वो अब मैंने सीखना शुरू कर दिया है। अभी भी कई गलतियां करती हूँ, डांट खाती हूँ, लेकिन बेहतर होती जा रही हूँ। पिछले 1-1.5 साल से यही कुछ चल रहा है मेरे साथ। एक और नया पड़ाव मेरी जिंदगी का ये सब सीखने का। तभी मैं कहती हूँ कि मैं हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। जिस दिन मैं बोल दूंगी हाँ जी मुझे सब कुछ आता है, समझिए कि प्रॉब्लम का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा अभी। तो मैं अभी भी सीख रही हूँ, और रिकवरी में भी न्यू कमर्स जो आते हैं उनसे भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, जो हमारे साथ चल रहे हैं, जैसे सुधीर जी हैं, और भी कई हैं। हम लोग बैचमेट्स हैं, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बड़ी मस्ती मारी है, बहुत लड़ाई झगड़े किए हैं और बहुत प्यार भी है। लड़ाई झगड़े गुस्से में भी प्यार है। एक दूसरे का मान सम्मान करना, प्यार बांटना, यही हमने सीखा है, और यही हमारी रिकवरी की नींव है, जो मजबूती देती है एक एक दिन करके। और उसको कैसे सहेज कर रखना है, उसकी कद्र कैसे करनी है, धब्बा नहीं लगने देना। नुकसान मेरा ही है और किसी का नहीं है। बहुत अफसोस होता है आजकल जो मैं सुनती हूँ रिलैप्सेस के बारे में, या इतने सारे रिहैब्स होके आए हैं, और ऐसे ऐसे बात करेंगे जैसे पता नहीं कितना बड़ा किला फतेह कर लिया। मैं तो 8 रिहैब होके आया, मैंने तो इतने महीने रिहैब में रहा हूं, मैं ये किया, मैंने वो किया। आई मीन व्हाट? मैं हैरान परेशान हो जाती हूँ। चुनाव मेरा है। मैंने अगर पीना छोड़ना है अपने लिए, तो ईश्वर मेरे साथ है। मुझे ईमानदारी अपने साथ इस्तेमाल करनी है, और मेरा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। फिर कौन हिला सकता है मुझे? मैं ही हूं ना अपनी अपनी सबसे बड़ी दुश्मन। अगर गिरूंगी तो मैं ही गिरूंगी ना, मैं ही जिम्मेदार होंगी। ना गवारा है मुझे। एक एक दिन करके आगे बढ़ती जा रही हूँ, और उम्मीद है कि एकता, सेवा और रिकवरी,
ये त्रिकोण बरकरार रखूं, क्योंकि इसी नींव पे मेरी रिकवरी है। जिस दिन मेरी एकता थोड़ी सी कम हो जाएगी या सेवा भाव मेरा कम हो जाएगा, तो मेरी रिकवरी डगमगा जाएगी। ये तो निश्चित है। मुझे अपने फंडा बड़े क्लियर रखने चाहिए कि कदम मेरी अपनी पर्सनल रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है करना। मुझे जीने हैं कदम, और जो परंपराएं हैं उन्हें मुझे अपनाना है ग्रुप को हेल्दी रखकर। ग्रुप जब तक हेल्दी नहीं होगा तब तक रिकवरी की जगह बीमारी फैलेगी। बीमारी ना फैले उसके लिए मुझे हर मीटिंग में एक डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करके रखना है। ग्रुप इन्वेंट्रियां होती थी किसी जमाने में। हर महीने हम लोग ग्रुप इन्वेंट्री लेते थे। कुछ प्रश्न होते थे कि ग्रुप हेल्दी है कि नहीं है, अगर नहीं है तो हमें क्या करना है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो मेरी पर्सनल लाइफ को, मेरी पर्सनालिटी को निखारती है, और कई ऐसी चीजें हैं जो मेरे ग्रुप को निखार। अरे वाह, कमाल हो गया। ग्रुप हो तो सेरेनिटी ग्रुप जैसा हो, जहां पर रिकवरी और उसकी ऑरा कमाल की है। चलो समय हो गया, वहां जुड़ते हैं। ऐसा होना चाहिए, एक मिसाल बननी चाहिए। अगर हम सब ने रिकवरी के लिए रास्ता अपनाया है, मेरी नियत और मेरा मकसद रिकवरी है, तब तो बल्ले बल्ले होगी। और अगर मेरी नियत और मेरा मकसद यहाँ आकर खेल तमाशा करना है, ए का नाम उछालना है, अंदर बाहर होना है, खेल तमाशे करने हैं, फिर तो आई एम सॉरी, बीमार ग्रुप ही कहलाएगा ना। और बीमारी ही फैल रही है, रिकवरी नहीं फैल रही है। तो मुझे हिम्मत, आशा, अनुभव ही बांटना है। जो मुझे मिला है, ढेर सारा प्यार मिला है, ढेर सारा मान सम्मान मिला है, तो वही मैं आगे बांटू। मुझे बहुत नीचा दिखाया गया है, मेरी बहुत अवहेलनाएं भी की गई हैं, और ये भी सुना गया है कि जो सेवा में आएगा उसको सुनना भी बहुत कुछ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोच विचार सबके बराबर नहीं होते। तो सेवा में मैं अगर आगे आ रही हूं तो मुझे सॉरी टू से चाशनी में घोल कर बोलना नहीं आता। जो बात सही है वो बात सही है, उसको मैं किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर नहीं बोल सकती हूँ, तो वो कई बार चुभ जाती हैं। कोशिश यही करती हूँ कि किसी को दुख ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, और किसी चीज को मैं वायलेट ना करूं। उसके बावजूद भी बहुतों को बहुत शिकायतें हैं मुझसे कि ये अपने आप को समझती क्या है, कहीं की प्रिंसिपल समझती है या पुलिस की कोई समझती है। जिसने जो समझना है समझे। जो मुझे सही लगता है और जिसकी वजह से मैं रिकवरी में एक एक दिन करके आगे बढ़ रही हूँ, उसकी मुझे कद्र है। और अपने हायर पावर और अपने ईश्वर की बहुत आभारी हूँ कि मुझे ऐसा ही बनाए रखें। हाँ, कुछ सुधार करने की गुंजाइश हो तो सुधरने में मुझे कोई वो नहीं है, कोई आफत नहीं आएगी, अच्छा ही लगेगा मुझे। सो हैव अ वंडरफुल डे माय डियर फ्रेंड्स। ढेर सारा प्यार आप सबको। एक एक दिन करके आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, मुझे मौका देने के लिए।